महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को लेकर तो अक्सर ही बहस की जाती रही है। पूरी दुनिया भर में इस बात पर बहस होती है। पर क्या आप ये जानते हैं कि नाथूराम गोडसे के साथ एक और शख्स को गांधी जी की हत्या के केस में दोषी पाते हुए फांसी की सजा दी गई थी। 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में उस शख्स को गोडसे के साथ ही फांसी दी गई थी। उस शख्स का नाम है नारायण दत्तात्रेय आप्टे। बात के वक्त में आप्टे के बारे में तो ये तक कहा जाने लगा कि वो शायद ब्रिटिश जासूस के तौर पर भी काम करता रहता था। 10 फरवरी 1949 का दिन था जब गांधी जी की हत्या के केस में स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाई थी। इस दौरान 9 आरोपियों में से एक विनायक दामोदर सावरकर को बरी कर दिया गया। बाकी 8 को हत्या, साजिश रचने और हिंसा के केस में सजा दी गई, जिसमें 2 लोगों को, नाथूराम गोडसे और नारायण दत्तात्रेय आप्टे को फांसी की सजा दे दी गई और बाकी के 6 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई, जिसमें गोपाल गोडसे भी शामिल था, जो कि नाथूराम गोडसे का भाई था। 1966 में जब सरकार ने फिर से गांधी हत्या केस खोल दिया तो जस्टिस जे.एल. कपूर की अगुवाई में जांच कमीशन बना दी गई, जिसकी रिपोर्ट में आप्टे को लेकर कहा गया कि उसकी सही पहचान पर शक है। इस रिपोर्ट में उसे भारतीय वायुसेना का पूर्व कर्मी कहा गया। फिर इसी जानकारी के बेस पर अभिनव भारत मुंबई नाम की संस्था ने तब के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से कुछ जानकारी जुटाई तो पाया कि आप्टे कभी एयरफोर्स में नहीं रहा और फिर इसी संस्था के प्रमुख डॉक्टर पंकज फडणीस की तरफ से कहा गया कि उनके रिसर्च में पाया गया कि ब्रिटिश खुफिया एजेंसी फोर्स 136 का आप्टे मेंबर था। जब गांधी जी की हत्या हुई तो गांधी जी पर 3 गोली तो गोडसे ने ही दागी और चौथी गोली आप्टे ने दागी थी। आप्टे की जिंदगी पर अगर गौर करें तो उसने साइंस में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और फिर कई तरह के कामों में लग गया, जैसे कि उसने टीचिंग भी की। वो पुणे में संस्कृत विद्वानों के ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता था, जिसकी तब बहुत धाक हुआ करती थी अपने समाज में, अपने एरिया में। हिंदू महासभा के लोगों से सावरकर ने अंग्रेजों की हेल्प करने की अपील की जब दूसरे विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। तो वहीं आप्टे पुणे क्षेत्र में सेना का रिक्रूटर बना और टेम्पररी फ्लाइट लेफ्टिनेंट भी बनाया गया। अहमदनगर में नारायण आप्टे ने 1939 में टीचर की नौकरी की और इसी वक्त हिंदू महासभा के साथ वो जुड़ गया। पर फैमिली के हालात बिगड़ते चले गए तो वो पुणे के अपने पुश्तैनी घर में परिवार के पास लौट गया। बाद के वक्त में वो गोडसे से मिला और उसी के साथ अग्रणी के नाम से एक न्यूज़पेपर निकाला। वो न्यूज़पेपर निकालता रहा और हिंदू विचारधारा को स्थान देता रहा वो अपने न्यूज़पेपर में, और इसमें कांग्रेस पर निशाने साधे जाते थे। ये अखबार घाटे में तो था, पर सावरकर की तरफ से इसे आर्थिक मदद दी जाती थी, फाइनेंस किया जाता था। बाद में इसे बंद कर दिया गया क्योंकि आज़ादी के बाद सरकार ने उस अखबार को आपत्तिजनक बताया और क्लोज कर दिया, जिस पर आप्टे ने हिंदू राष्ट्र के नाम से एक और नया नवेला, एक न्यूज़पेपर निकाला। रॉबर्ट पेन की एक बुक द लाइफ एंड डेथ ऑफ महात्मा गांधी में कहा गया कि जेल में आदर्श कैदी की तरह रहता था आप्टे, जिसने भारतीय चिंतन पर एक किताब भी लिखी। और फिर 15 नवंबर को जब अंबाला जेल में फांसी दे दी गई, उससे पहले आप्टे बहुत ही शांत था और खुद में ही वो मगन था तब जब उसको फांसी के लिए ले जाया जा रहा था। अखंड भारत के नारे गोडसे लगा रहा था और जो आप्टे था वो और मजबूती के साथ, बहुत ही मजबूती के साथ अमर रहेगा नारा लगा रहा था। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसी ही स्टोरीज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट लाइक कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अपने फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।